गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम वोगल्स मेथड के बेस पे एक क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास सोर्सेज हैं, 3 सोर्सेज है और 4 सप्लाई डेस्टिनेशन है, 4 डेस्टिनेशन है, 3 सोर्सेज है। ये डिमांड है हमारी, ये सप्लाई है, और यहाँ पे हमारे पास वो कॉस्ट गिवन है जो लग रही है इस एक सोर्स से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुँचाने में, ठीक है, उस अमाउंट को। तो अब इसमें हम अप्लाई करेंगे वोगल्स मेथड। तो वोगल्स मेथड में हम सबसे पहले क्या करते थे, स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होता था, हम पेनल्टीज निकालते थे, ठीक है, पेनल्टीज निकालते थे रो एंड कॉलम की। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे रो की निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कॉलम की, ठीक है। अब रो की निकालते हैं तो हमारी पेनल्टी कैसे निकलती थी, स्मॉलेस्ट वैल्यू को नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू में से क्या करते थे, माइनस करते थे। मतलब 15 - 13 = 2 हो जाएगा, और इसको पैरेंथेसिस में लिख देते थे, ठीक है। अब सेकंड रो में कितना है, स्मॉलेस्ट 14 है और नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट 17 है, तो 17 - 14 कितना हो गया, 3, ठीक है। अब यहाँ से 27 - 18 कितना हो जाएगा, 9। तो ये हमारी रो की पेनल्टीज आ गई। अब हम कॉलम की पेनल्टीज निकालेंगे, तो 21 - 17 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, 18 - 16 2, और इसका हो जाएगा 15 - 14 1, और यहाँ पे आ जाएगा 23 - 13 10। फिर उसके बाद हम क्या चेक करते थे कि मैक्सिमम पेनल्टी कहाँ पे है। तो देखो मैक्सिमम पेनल्टी हमारी ये है, ठीक है, मैक्सिमम या लार्जेस्ट पेनल्टी जो बोलते हैं हम, वो ये है। और ये अब ये कौन सी रो कौन से कॉलम में है, 4th कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग है। फिर हम क्या चेक करते थे कि अगर ये 4th कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग है तो उस कॉलम में मिनिमम कहाँ पे है। अब यहाँ मिनिमम है 13 पे, ठीक है, 13 हमारा क्या दे रहा है, मिनिमम। मतलब कौन सी सेल है ये, हमारी सेल हो गई है C14, ठीक है, ये मिनिमा दे रही है हमें। और ये C14 किसके इक्वल होता है, X14 के, विच इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ A1 एंड B4। अब यहाँ से मिनिमम ऑफ A1 की वैल्यू कितनी है, A1 हमारा 11 है, B4 कितना है 15, तो मिनिमम क्या है इसमें 11 है। मतलब हम 11 की एलोकेशन कराएंगे, ठीक है। अब 11 की एलोकेशन कराएंगे तो एक टेबल बना लेते हैं फिर से। 11 की एलोकेशन हमने यहाँ पे करा दी, मान लो, तो ये हमारा क्रॉस आउट हो गया क्योंकि ये 0 हो गया, ये क्रॉस आउट हो गया। मतलब हम इस रो को क्या कर देंगे, क्रॉस आउट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 11 की कराई है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 15 - 11 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन कौन से रह गए सोर्स, हमारे पास रह गया सेकंड और थर्ड कॉलम, रह गई हमारी चारों कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये 17 18 14 ये हमारी रिड्यूस्ड क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट एलोकेशन यहाँ पे करा दी हमने 11 की। अब देखो यहाँ पे अवेलेबिलिटी कितनी रहेगी हमारे पास, इसकी 13 है, इसकी 19 है, यहाँ पे 6 10 12 और 4। फिर से पेनल्टीज निकालेंगे, इसकी पेनल्टी कितनी आएगी, इसकी तो वही सेम आनी है, 17 - 14 3। यहाँ पे कितनी आएगी, 18 माइनस ये कितना है 41, 27 - 18 कितनी आ जाएगी 9। कॉलम की पेनल्टी निकाल लेंगे, कितनी आएगी 32 - 17 32 - 17 आ जाएगी हमारी 15, ठीक है। और 27 - 18 कितनी आ जाएगी 9। अब 18 - 14 कितनी आ जाएगी 4, और 41 - 23 हमारा आ जाता है 18, ठीक है, ये 18 आ जाएगी। तो अब लार्जेस्ट कौन सी है, ये वाली लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, तो कौन से कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग है, वही फिर से 4th कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग है। 4th कॉलम में मिनिमम कहाँ पे अक्कर हो रहा है, 23 पे। तो अब कौन सी सेल को फिल कराएंगे हम, C24 को, C24, ये क्या हो जाएगी, मिनिमम ऑफ X2
सॉरी ये हो जाएगी हमारी x24 इक्वल टू मिनिमम ऑफ A2 एंड B4। तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ क्या आ जाएगा 13 एंड 4, तो मतलब 4 को करा रहे हैं, 4 को करा रहे हैं। यहाँ पे एलोकेशन हो गई 4 की, और ये क्या हो जाएगी क्रॉस आउट हो जाएगी क्योंकि ये 0 बच गया, और 13 माइनस 4 कितना रह गया हमारा 9। ठीक है, तो ये अब कॉलम क्रॉस आउट हो गया। अब देखो, अब हमारे पास रिड्यूस्ड जो मैट्रिक्स बची वो क्या बची, सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे 17 18 14 32 27 एंड 18। यहाँ पे कितनी अब हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है 9, और यहाँ पे 19, यहाँ पे कितनी है 6 10 एंड 12। फिर से पेनल्टी निकालेंगे। अब हमने कॉलम को क्रॉस आउट किया था, पेनल्टी देखो वही सेम रहेगी, 17 माइनस 14 3। ठीक है, 27 माइनस 18 कितनी रहेगी 9 रहेगी हमारे पास। कॉलम की कितनी रह जाएगी 32 माइनस 17 वही हमारी 15, 27 माइनस 18 9, 18 माइनस 14 4। मैक्सिमम कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। अब फर्स्ट कॉलम में मिनिमा कहाँ पे है 17 पे। ठीक है, 17 पे है तो कौन सी सेल हो गई है अब हमारी C21। X21 निकालेंगे, वो क्या होता है मिनिमम ऑफ A2 कितना है 9, B1 कितना है 6। तो किसकी कराएंगे 6 की एलोकेशन, यहाँ पे 6 की एलोकेशन हो गई। ये कॉलम क्या हो जाएगा क्रॉस आउट हो जाएगा क्योंकि हमारा जो डिमांड थी वो क्या होगी सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे कितना बचेगा 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमारे पास रिड्यूस्ड मैट्रिक्स कितनी बची, कैसी बची, सेकंड थर्ड यहाँ पे सेकंड और थर्ड। ठीक है, 18 14 27 18। यहाँ पे कितना बचा 9 माइनस 6 3 था 19, यहाँ पे 10 और 12। पेनल्टी निकालेंगे फिर से, यहाँ पे भी पेनल्टी 18 माइनस 14 4, 27 माइनस 18 कितना रह गया 9, यहाँ पे कितना रह जाएगा वही 9, और यहाँ पे 4। अब देखो पेनल्टी दोनों यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी लार्जेस्ट है, तो किसी को भी करा सकते हैं, जैसे कि हम इधर वाली कॉलम को करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉलम को करा रहे हैं तो क्या बनाइए हमारा कौन सा कॉलम बनेगा, और मिनिमम कहाँ पे है 18 पे है, तो कौन सी सेल बनेगी हमारी C22। X22 इक्वल टू मिनिमम ऑफ A2 एंड B2, वो क्या आ जाएगा मिनिमम ऑफ A2 कितना है 3 है, B2 कितना है 10, मतलब A2 को कराएंगे, यहाँ पे 3 की एलोकेशन हो गई। ये रो क्या हो गई अब हमारी क्रॉस आउट हो गई, यहाँ पे कितना बच गया 7। ठीक है, यहाँ पे 7 बच गया। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास पेनल्टीज़ की ज़रूरत, मतलब देखो 20 पेनल्टी की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम 18 पे कराएंगे क्योंकि यही मिनिमम है ना, 18 पे कराएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 आ गया। एक सेकेंड, हाँ तो सॉरी, यहाँ पे जब बच जाता है सिर्फ 2 बच जाएंगे, तो उनमें से हम देखेंगे कि पेनल्टी, मतलब हम सॉरी पेनल्टी नहीं, ये जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई है इनको देखेंगे। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 19 है, तो हम इसी को करा सकते हैं ना। पहले सप्लाई को कराएंगे तो 27 यहाँ पे कराएंगे, कौन सा कॉलम हो गया ये अब हमारा X34। ठीक है, मतलब C34 हो गया है हमारा C32, तो X32 को कराएंगे, यहाँ पे कितनी आएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 7 हो गई, तो ये क्रॉस आउट हो गया। अब यहाँ पे कितना बच गया 12, और यहाँ पे भी कितना बच गया 12। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये X33 है ये कितना आ जाएगा 12 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ गए हमारे। अब एलोकेशन क्या क्या बनी हमारी, अगर हम देखें यहाँ मैट्रिक्स में लिख देते हैं एलोकेशन हमारी 1 2 3 4। ठीक है, ये 1 2 3 4। सबसे पहले हमने एलोकेशन किसकी कराई थी
x14 की, वो कितनी थी 11, x14 यहाँ पे था तो ये कितनी है 11, ठीक है। उसके बाद हमने किसकी कराई थी, और साथ में इनकी कॉस्ट लिख लेंगे हम, इसकी कॉस्ट कितनी थी 13। उसके बाद हमने किसकी कराई, x14 के बाद हमने सेकंड जो एलोकेशन कराई वो कराई हमने C24 की, C24 की कितनी कराई 4, ठीक है। यहाँ पे कराई C24 की कितनी 4, C24 यहाँ पे 4 की हुई, और C24 की कॉस्ट कितनी थी 23, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कराई C24 के बाद C21 मतलब x21 की, वो कितनी है 6, x21 यहाँ पे 6 हुई, और इसकी कॉस्ट कितनी थी 17। फिर हमने कराई किसकी, x21 के बाद x22 की विच इज़ इक्वल टू 3, x22 यहाँ पे 3, और इसकी कॉस्ट है हमारी 18, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कराई x32 की और x33 की, x32 की 7 यहाँ पे 7 x32 7 और यहाँ पे 27 इसकी कॉस्ट थी। और फिर उसके बाद कराई x33 की जो कि 12 है, यहाँ पे 12 और इसकी कॉस्ट कितनी है 18, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एलोकेशन क्या क्या आई, x14 इक्वल टू 11, x21 इक्वल टू 6, x22 इक्वल टू 3, x24 इक्वल टू 4, और यहाँ ये वाली कितनी होगी x32 इक्वल टू 7 एंड x33 इक्वल टू 12। और जब हम इनको इनकी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना, मतलब कि 11 इंटू 13 प्लस 17 इंटू 6 प्लस 18 इंटू 3 प्लस 23 इंटू 4 27 इंटू 7 प्लस 18 इंटू 12, तो हमारी जो कॉस्ट आएगी टोटल कॉस्ट वो किसके इक्वल आ जाएगी 686 के, ठीक है, जब हम इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा वोगल मेथड के बेस पे क्या था, एग्जाम्पल था।